नमस्कार, दैनिक समाचार पत्र मृदुल पत्रिका में स्वागत। और आज हम खड़े हुए हैं गुड़गांव रोड पर पटौदी के अंदर, जहां पर रामलीला मैदान के साथ लगती हुई मेडिकल स्टोर पर जहां रात को चोरों ने धावा बोला। और आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जा रहा है कि एक चोर जो है रात को मेडिकल स्टोर के अंदर घुसा और महंगी महंगी जो दवाइयाँ थी वो लेकर के रफू चक्कर हो गया। हालांकि सुबह जब पुलिस को पता लगा, पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया तो वहां पर पुलिस पहुंची है। अभी छानबीन जारी है, फिंगरप्रिंट वाले आए हैं, हालांकि डॉग स्क्वाड भी अभी आने वाला है। हमारे साथ दुकान के मालिक हैं, एक बार उनसे पूछते हैं कि आपको इस घटना के बारे में किस समय पता लगा। जैसे भाजी सुबह दुकान खोलने के लिए आते हैं, सुबह दुकान का शटर जैसे उठाया है तब पता चला सामान सारा खिंडा हुआ में निकला है और ये दरवाजा खुला हुआ था, तोड़ के निकाल रखी थी सारी मेडिसिन जी। अच्छा, अगर मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो किस प्रकार की दवाइयाँ थी और लगभग किस कीमत की दवाइयाँ होंगी जो है। भाजी ज्यादातर दवाइयाँ थी, इसमें पशुओं की भी थी पर ज्यादातर ह्यूमन की दवाइयाँ थी, कॉस्मेटिक सामान भी था सब उसके अंदर। तो करीबन करीबन भाजी 2.5-3 लाख के बीच में नुकसान हुआ है इतना। नाम क्या आपका? सुनील कुमार जी। सुनील कुमार का कहना है कि लगभग 2.5 से 3 लाख के बीच की जो है दवाइयाँ वो लेकर के रात को जो है चोर चंपत हो गए। हमारे साथ रामलीला कमेटी के प्रधान भी हैं तेजभान पटवारी जी। पटवारी जी, अक्सर हम देखते हैं कि जब सर्दी का मौसम आता है, धुंध का मौसम आता है, तो ये चोरी की घटनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किस प्रकार से हमें इस पर काबू पाना चाहिए जो है। देखिए, अभी तो पहली जो ये घटना हुई है, इस सर्दी की पहली घटना है चोरी की। इससे पहले चोरियां हुई हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब जब धुंध पड़ती है, एक तो धुंध का सहारा लेते हैं, लेकिन इस बार तो धुंध भी नहीं है। और सबसे मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन की इसमें बहुत भारी ढील है। गश्त लगती रहनी चाहिए लेकिन व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी कहानी यहाँ जो हो रही है, यहाँ हमारे ये सब्जी मंडी है, 24 घंटे चलती है, रात को पूरा रात चलती है। तो क्या गश्त नहीं होनी चाहिए? कौन आदमी किधर जा रहा है, कौन किधर आ रहा है? अभी तो ये तो मान लो कि ये तो 4 दीवारी के अंदर है, नया आदमी ना दिखे। लेकिन शहर में कहाँ, जहाँ खाली मकान पड़े हैं या खाली दुकानें पड़ी हैं, और हौसले बुलंद होंगे। अगर प्रशासन इसमें टाइट नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन ने अपनी अगर थोड़ी बहुत रेट नहीं बढ़ाई गई तो और नुकसान होगा। तो आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जो है पुलिस को अभी अपनी जो है गश्त को और ज्यादा टाइट करना चाहिए, करना पड़ेगा जी। और ज्यादा से ज्यादा जो है चक्कर लगाने चाहिए। हालांकि ये जो घटना हुई है, ये इस तरह की घटना है कि यहाँ पर एकांत का वातावरण था, इस वजह से इसको ज्यादा फोकस रखा गया उन्होंने। हाँ। हमारे साथ पूर्व में सरपंच रहे गजराज भी हैं। गजराज जी, इस तरह की घटनाओं को लेकर के हमें क्या सीख लेनी चाहिए और हमें किस तरह से ऐसे प्रबंध करने चाहिए कि ये घटनाएं दोबारा ना हो? सर, हमें तो एक तो अपने चौकीदार लगाने पड़ेंगे दुकानों के लिए। धुंध का मौसम है, सर्दी में 2 महीने तो जरूर चाहिए, कंपलसरी चौकीदार लगाया जाए। और प्रशासन से भी बात करी जाए, भी थोड़ा गश्त लगाएं, रात को भी चौकीदार का भी सहयोग दें, कोई दुकानदार आता है उनका भी सहयोग दें। देखिए, तो पूर्व सरपंच गजराज का कहना है कि जब सर्दी का इस तरह का मौसम आता है और जब चोर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, तो ऐसे समय में दुकानदारों का भी ये फर्ज बनता है कि अपनी जो है वो सेफ्टी के लिए कम से कम 1 या 2 चौकीदार जो है इस एरिया में छोड़ दिए जाए, ताकि उनकी गश्त जारी रहे। उसके अलावा पुलिस को भी अपनी जो है ड्यूटी को और सख्त करना चाहिए, जिस प्रकार से। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो जी? मैं इस बात में एक और बात रखना चाहता हूँ कि ये रात को या दिन को रामलीला ग्राउंड में असामाजिक तत्व जो यहाँ आकर के सुल्फा गांजा वगैरह नशेड़ी लोग रहते हैं, हो सकता है वो लोग हर तरह का, चाहे वो यहाँ का लोकल भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकते हैं, यहाँ हर तरह का इंसान आता है, जिनको हम लगातार यहाँ आकर के धमकाते रहते हैं, भगाते रहते हैं। यदि प्रशासन थोड़ा टाइट हो जाए और यहाँ सुल्फा गांजा नशेड़ियों को यहाँ रामलीला ग्राउंड में उठा करके ले जाएं, तो मैं कहता हूँ कि चोरी नहीं, बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। जिसको पैसा चाहिए वो लोग ऐसा ही करेंगे। कमाना है नहीं उन लोगों ने, वो यहाँ आकर के
आप देखना आज तो कोई नहीं नजर आ रहा, वरना यहाँ बैठे हुए होंगे कोई सुल्फा गंजेड़ी। हम तो कई बार आते हैं तो झगड़े भी हो जाते हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले प्रशासन को टाइट होना पड़ेगा, जितने भी ये सुल्फे वाले हैं, नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, इनको बहुत कंट्रोल करना जरूरी है ताकि नकेल कस सके। धन्यवाद जी। तो तेजभान पटवारी जी का कहना है कि जिस प्रकार से ये रामलीला मैदान है, काफी लंबा चौड़ा मैदान है, क्योंकि और खुला भी है, कोई किधर से भी आ सकता है। तो ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन को चाहिए कि दिन में 1-2 गश्त और शाम के टाइम भी 1-2 गश्त यहाँ पर जरूर लगा करके जाए, और कोई इस तरह के असामाजिक तत्व हैं तो उन पर नकेल कसी जाए। लेकिन जिस प्रकार से सीसीटीवी में हम देख रहे हैं, सीसीटीवी की जो फुटेज है वो आप भी देख रहे हो कि किस प्रकार से जो है चोर एक छोटा सा पीछे से छेद किया और उसके अंदर से अंदर दाखिल हुआ, और जो महंगी महंगी दवाइयाँ थी वो सारी लेकर के, और बाहर जो डब्बे पड़े हुए हैं उन डब्बों को खाली किया, किसी और अन्य सामान में डाला उन्होंने, जो है अन्य कोई उनके पास होगा थैला वगैरह, बैग वगैरह, उसमें भर करके ले गए। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है, हमें तो यही कहना है कि चाहे वो दुकानदार हो, चाहे घर के मालिक हो, या कोई और हो, या मार्केट हो, अपनी सुरक्षा भी स्वयं की सुरक्षा है, और इसलिए अपनी सुरक्षा पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। और हो सकता है तो कुछ समय के लिए, जब तक ये सर्दी का मौसम रहेगा, तब तक अपनी दुकानों के लिए सारे दुकानदार मिल करके और चौकीदार वगैरह का प्रबंध करें। उसके अलावा पुलिस प्रशासन तो अपनी गश्त बढ़ा देगी इस तरह की घटना होने के बाद। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका।